दिखाते हैं देश और दुनिया की हर खबर फटाफट अंदाज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन हुआ खत्म। 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग। कल से शुरू होगी दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना। वरुण गांधी को लेकर के यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी के साथ है वरुण, पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए वरुण से करेंगे बात। शिंदे गुट के राजू परवे ने महाराष्ट्र के रामटेक से दाखिल किया नामांकन। सीएम एकनाथ शिंदे भी मौके पर रहे मौजूद। अमरोहा में एसपी कांग्रेस की बैठक में तीखी नोकझोंक। एसपी समर्थकों ने दानिश अली का किया विरोध। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की आई नौबत। बिजनौर से बीजेपी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सीट से रालोद प्रत्याशी ओम कुमार ने भरा नामांकन। दोनों प्रत्याशी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ मौजूद रहे। अलवर में नामांकन दाखिल करने से पहले जगन्नाथ मंदिर पहुंचे भूपेंद्र यादव। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचान पाए कार्यकर्ता। रमेश की जगह उनकी तरह दिखने वाले बाबूराम निषाद को माला पहनाकर किया स्वागत। अम्बेडकर नगर में सपा को एक और बड़ा झटका लगा। पति आनंद वर्मा के साथ ब्लॉक प्रमुख देविका वर्मा बीजेपी में हुई शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पार्टी आलाकमान पर संजय निरुपम का बड़ा हमला। कहा कि खिचड़ी चोर के लिए प्रचार नहीं करूंगा। संजय निरुपम के बयान पर आनंद दुबे ने दी प्रतिक्रिया। काशी शिवसेना की है उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट। संजय निरुपम कांग्रेस से करे बात। उनका अगर विकल्प खुला है तो उनको शुभकामनाएं। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर तंज। कहा कि जनता के लिए नहीं, जनार्दन रेड्डी के लिए खुद को खपाते हैं पीएम मोदी। कहा कि जनार्दन पर 35,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। उद्धव ठाकरे के सीटों के ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। बाला साहब थोरात ने कहा महाविकास अघाड़ी में धर्म का नहीं पालन, सीटों को लेकर किया जाए पुनर्विचार। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत और सांगली से चंद्रहार पाटिल को बनाया गया प्रत्याशी। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम। सुप्रिया सुनेत की विवादित टिप्पणी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल और मंडी उन्हें देगा मुंहतोड़ जवाब। सुप्रिया सुनेत के पोस्ट पर जयराम ठाकुर ने दिया बयान। कहा कि कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी बिल्कुल ही गलत है। आप सांसद सुशील कुमार बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब के जालंधर से हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। केजरीवाल का शुगर लेवल हुआ डाउन। शुगर लेवल 46 तक पहुंचा। सूत्रों के हवाले से खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करना अमेरिकी राजनयिक गलोरिया बर्बीना को पड़ा भारी। विदेश मंत्रालय ने किया तलब। केजरीवाल की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी की है। जेल से सरकार नहीं चलाने के एलजी के बयान की मजिंदर सिंह सिरसा ने की सराहना। कहा यह दिल्ली के लोगों की है बहुत बड़ी जीत। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल भ्रष्ट है के लगाए नारे। प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी में नाराजगी। हाथों में जंजीर बांधकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा के अंदर आपका विधायकों का जमकर हंगामा हुआ। मैं भी केजरीवाल के लगाए नारे। 1 अप्रैल तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली विधानसभा परिसर में केजरीवाल का मास्क पहनकर पहुंचे आप विधायक। केजरीवाल के समर्थन में की नारेबाजी। सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईडी की छापेमारी में अब तक एक भी पैसा नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल सच्चे देशभक्त। सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा कल केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि केजरीवाल सरकार गिराने की पूरी कोशिश। पूरे देश के लोगों का मिल रहा है केजरीवाल को साथ। केजरीवाल की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चलाया थाली बचाओ अभियान। ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल रिहा करो के लगाए गए नारे। फतेहगढ़ साहिब में कई पूर्व सरपंच आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। भगवंत मान ने सभी को ग्रहण कराई पार्टी की सदस्यता। बिहार में होली पर छुट्टी न देने पर अपनी ही सरकार को कोसते नजर आए गिरिराज सिंह। कहा 25 मार्च को छुट्टी का ऐलान करने की कही थी बात, लेकिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए अलग जिलों में भेज दिया था। जम्मू कश्मीर को लेकर के अमित शाह का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाएंगे। कश्मीरियत को सिर्फ मोदी जी ही बचाएंगे। POK भारत का अभिन्न हिस्सा। मेरठ से चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 31 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली।
चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली, जयंत चौधरी भी साथ मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिंदे गुट को 14, अजीत पवार की एनसीपी को 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को भी मिल सकती है 1 सीट। अगर एमएनएस को दी गई है 2 सीटें तो शिवसेना या बीजेपी की 1 सीट होगी कम। जनता गुट के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद संजय निरुपम भड़के, कहा कांग्रेस नेतृत्व को लेना होगा स्टैंड। यह मुंबई में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का है हिस्सा। मुंबई के दक्षिण मध्य सीट पर उद्धव गुट के उम्मीदवार के ऐलान पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने जताई नाराजगी। कहा कि उद्धव गुट को लोकसभा सीटों के लिए एक तरफा उम्मीदवार की नहीं करनी चाहिए घोषणा। मथुरा दौरे पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मथुरा से सीएम योगी ने चुनावी अभियान का किया आगाज। प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम 31 मार्च तक 15 जिलों में करेंगे 15 रैलियां। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी शाह समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचारक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मोदी शाह योगी समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। छिंदवाड़ा में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा दावा। कहा कि एमपी से कांग्रेस होगी 9-2-11। अब की बार हम जीतेंगे पूरी 29 सीटें। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक बीजेपी ने उतारे 405 उम्मीदवार, 101 सांसदों के कटे टिकट। पीएम मोदी ने अमृता राय से की फोन पर बात। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से बनाया उम्मीदवार। बोले कि ईडी ने जब्त किया, पैसा गरीबों को मिलेगा वापस। स्टार पार्टी में प्रशांत किशोर के साथ नजर आए तारिक अनवर, दोनों ने साथ में की इफ्तारी। हिमाचल के मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रतिभा सिंह। चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा कि हम हिमाचल में कांग्रेस को जिताएंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों पर होगी चर्चा। आज फिर आरजेडी और कांग्रेस की होगी बैठक। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। 28 मार्च को पटना में ऐलान संभव। बिहार में टूट की कगार पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन। सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में नहीं बन रही है बात। राजस्थान के नागौर से आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को दिया है टिकट। हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की छवि धूमिल करने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। रामपुर से एसपी प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम है नदवी। मुरादाबाद सीट को लेकर सपा में घमासान मचा हुआ है। आज रुचि वीरा ने किया नामांकन। मंगलवार को एसटी हसन ने भी इसी सीट पर भरा था पर्चा। मुरादाबाद से नामांकन वापस लेंगे एसटी हसन। कहा कि मुझे पार्टी ने दिया था सिंबल, नहीं पता क्यों काटी टिकट। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रिया श्रीनेत को भेजा कारण बताओ नोटिस। कल इलेक्शन कमीशन से सुप्रिया के खिलाफ की गई थी शिकायत। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस न महिला का सम्मान करती है और न ही शक्ति का। दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। दिलीप घोष को ईडी के नोटिस पर टीएमसी नेता शशि पांचा का बयान। कहा कि दिलीप पर हो कठोर कार्रवाई, उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए रद्द। सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद दिलीप घोष पर बीजेपी का एक्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा कारण बताओ नोटिस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की दिलीप घोष के बयान की निंदा। कहा कि घोष का बयान असंसदीय, अशोभनीय। दिल्ली के भजनपुरा में सुझाव संग्रह कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने लिया हिस्सा। हाथ में सुझाव पेटी लेकर लोगों से संकल्प पत्र के लिए लिया सुझाव। मुंबई में हुक्का पार्लर पर पुलिस की रेड। हिरासत में लिए गए लोगों में बिग बॉस विनर 17 मुनव्वर फारूकी भी शामिल। मुनव्वर फारूकी की पुलिस हिरासत को लेकर अलविश यादव ने कसा तंज। कहा बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा समय शुरू हो जाता है क्या। दिल्ली में ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के घर की रेड। दिल्ली में सिंगला स्वीट के नाम से है मशहूर मिठाई की दुकानें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दूसरे आम आदमी पार्टी नेता पर ईडी की छापेमारी। शिपिंग कंपनी पर ईडी का एक्शन। 47 बैंक खाते किए सीज। वॉशिंग मशीन से मिले करीब 3 करोड़ रुपए। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, हरियाणा में रेड।